कारगिल विजय दिवस के अवसर पर पूर्व सैनिक प्रकोष्ठ ने किया कारगिल हीरोज को सम्मानित। वन एवं पर्यावरण मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार ने सबका किया अभिनंदन। डॉक्टर विनोद पागरानी ने कहा कि पूर्व सैनिकों के लिए हमारे दरवाजे सदा खुले। आप ही के परिश्रम से, आप ही की ताकत से हम अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं, हमारी सीमाएं सुरक्षित रहती हैं, हमारे परिवार सुरक्षित रहते हैं। चैलेंज आज तो दुश्मन जो है सीमाओं के अंदर भी है, हमारे अंदर भूल मिल गया है। हमें पहचानना जरूरी है कि कौन अपना है, कौन पराया है। आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक आदेश भी है जिसको आप लोगों को पहुंचाना बहुत जरूरी है। अग्निवीर योजना के बारे में हम सभी लोगों को पता है। अग्निवीर योजना के बारे में भारत सरकार और भारतीय जनता पार्टी हमारे पूर्व सैनिकों को, जितने भी पूर्व सैनिक हैं, सबको जिम्मेदारी दिया गया है कि जनमानस में इस संदेश दिया जाए कि पूर्व अपना अग्निवीर योजना जो है लाभकारी है। वो कैसे लाभकारी है? पहला नंबर तो हमारा एक सशक्त भारत होगा। जवान जो है हमेशा नौजवान रहेंगे, बेरोजगारी कम होगी। उसमें जो है जो आरक्षित किया गया है 10% का, 5 साल तक का एज में छूट मिल रहा है, जिसमें 10% CRPF ले रही है, 10% BSF ले रहा है, 10% आपको यूपी पुलिस ले रही है, 10% RPF ले रहा है। ये 100% 25% से लेकर 50% आपका वहाँ सर्विस में ही आपको रख लिया जा रहा है। अब बच्चे जो कॉर्पोरेट जगत के हैं, जैसे भेल है, HL है, ये सब भी आपको हायर कर लेगा। इसलिए अपना अग्निवीर योजना जो है बहुत ही अच्छा है। देखिए, कारगिल विजय दिवस पर जो कार्यक्रम में पूर्व सैनिकों का सम्मान किया गया, ये हमारे देश के जो सैनिक हैं, जो अपने परिवारों को छोड़कर सीमाओं पर पहुंचकर विषम परिस्थितियों में जो देश के लिए, देश की सीमाओं के लिए और हम सब की रक्षा के लिए जो परिश्रम करते हैं, अपने जीवन का कुर्बान करते हैं, अपने परम बलिदान देते हैं, सुप्रीम सेक्रीफाइस करते हैं। हमें और हमारे परिवारों को हमेशा उस कुर्बानी को याद रखना चाहिए। और इसी की वजह से हम लोग कारगिल जो युद्ध था और अन्य सारे युद्ध जो हैं, इसी भावना की वजह से हम जीत पाए। मेरी उन सब परिवारों को और उन जो हमारे शहीद सैनिकों को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और उनके परिवारों के संग अपनी सहानुभूति रखता हूं कि उन्होंने इतना अपना लाल इस जीवन देश के लिए लड़ने के लिए न्यौछावर कर दिया। हम सब उनके परिवारों की चिंता भी करें और उनके सेक्रीफाइस को हमेशा याद रखें। और जो सेक्रीफाइस उस तरीके का होता है जिसमें आप प्राणों की अपनी आहुति देते हैं देश के लिए, उसको किसी चीज़ से तोला नहीं जा सकता। कोई भी चीज़ उसके बलिदान से कम है और हमेशा उसको एक रिस्पेक्ट की नज़र से देखा जाना चाहिए। और इन सैनिकों की वजह से ही हमारी जो सीमाएं हैं वो सुरक्षित हैं, हम सब सुरक्षित हैं। और हमें ध्यान ये रखना है कि आज की डेट में दुश्मन जो है न केवल सीमाओं पे देश के अंदर भी है, और हमने अपने आप को सजग रखना है। भारत के हर नागरिक को, न केवल सैनिकों को, हम सबको भी जिम्मेदारी मानते हुए कि अपनी नज़रें, कान, नाक खुला रखें कि कहीं कोई गतिविधि सस्पिशियस है तो उसको ज़रूर इन्फॉर्म करें, ताकि हमारे देश की सुरक्षा पे कोई असर ना पड़े। देखिए, ECHS जिसमें पूर्व सैनिकों का ट्रीटमेंट मिलता है, वो कुछ लोग हॉस्पिटल में अब स्टार्ट हो गई है। तो कोई भी पूर्व सैनिक ECHS के माध्यम से अपना आकर निःशुल्क इलाज हमारे हॉस्पिटल में करा सकता है। पहला नंबर तो आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद जो आप कवरेज कर रहे हैं। और ये जो कार्यक्रम है हर एक साल होता है। ये कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय सांसद छत्रपाल सिंह गंगवार जी थे, बट किसी कारणवश वो नहीं आ पाए। प्रधानमंत्री का कुछ उनके साथ मीटिंग था, इसलिए नहीं आ पाए। और एक कार्यक्रम का मेन उद्देश्य है सैनिकों का सम्मान कराना और सैनिकों का मनोबल अप रखना, और ताकि समाज में एक अच्छा संदेश जाए। और कारगिल वीर योद्धाओं का सम्मान किया गया इस कार्यक्रम में। किस तरीके का आज लोग जिनका सम्मान हुआ वो किस तरीके के सैनिक हैं? ये कारगिल के वीर योद्धा थे जिन्होंने कारगिल युद्ध में पार्टिसिपेट किया था, अपना लड़ाई लड़ा था और वहाँ से बच के आए हैं, उनका सम्मान था कारगिल। जी, काफ़ी संस्थाएं हैं अलग अलग
वो पूर्व सैनिकों का सम्मान करती है, लेकिन ये भाजपा के सैनिक प्रकोष्ठ अपने तरफ से ये संगठन जो है पूर्व सैनिकों का ही है और पूर्व सैनिकों का सम्मान करने के लिए माननीय प्रतिनिधियों का बुला के सम्मान करवाया जाता है। नहीं, वन रैंक वन पेंशन सरकार का सराहनीय कार्य है और ये जो है वन रैंक वन पेंशन तो बहुत पहले लागू हो जाना चाहिए। जो लागू है बहुत बढ़िया है और कोई दिक्कत नहीं है। मौजूदा सरकार की आप भूमिका मानते हैं इसमें सही है? जी सही है। जैसे अभी भारतीय जनता पार्टी के तरफ से एक योजना आई हुई है अग्निवीर योजना, जो मैंने मंच से भी बोला था। अग्निवीर योजना जो है ये जनमानस तक हम लोगों को पहुंचाना है। विपक्ष के लोग इसको दुष्प्रचार कर रहे हैं अग्निवीर योजना को, इसको कामयाब करना है। अग्निवीर योजना भारत के लिए बहुत ज़रूरी है और बहुत अच्छा है और इससे रोज़गार का काफ़ी तादाद में रोज़गार मिलेगा।